26 जनवरी के बाद दिल्ली का चुनाव मेरे को लगता है कि पूरी तरह बदल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर जेपी नड्डा, अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से 15 सभाओं को संबोधित करेंगे और ये सभाएं ख़ास तौर से पूर्वांचल बहुल क्षेत्र में करने जा रहे हैं और जिस उनके बाद मेरे को ये लगता है कि दिल्ली का चुनाव एक डिफरेंट पैटर्न पे चला जाएगा, एक पोलराइजेशन के पैटर्न पे चला जाएगा, ध्रुवीकरण के पैटर्न पे चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी ये है क्योंकि वो जो 6% का वोट बैंक है वो इस पोलराइजेशन के माध्यम से उसे कलेक्ट करना चाहती है ताकि वो केजरीवाल के साथ नेक टू नेक आके लड़ ले या उससे आगे निकल जाए। वहीं इस पोलराइजेशन को अगर आइडियोलॉजिकल लाइन पर कांग्रेस स्ट्रांगली हिट करती है तो फिर इसका रिवर्स पोलराइजेशन ये होगा कि माइनॉरिटीज़, ओबीसी, दलित आइडियोलॉजिकल लाइन पर कांग्रेस पर आकर कलेक्ट होगा और अगर ये कलेक्ट होता है तो फिर इसमें डेफिसिट केजरीवाल का ही है और भारतीय जनता पार्टी को एक एडवांटेज मिल जाएगा वोट डिवीजन के होने से। नंबर 1। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से मिडिल सेगमेंट पे खेल रहे हैं और जिस तरह से रेगुलर वो उसके पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह आश्वस्त है कि अगर वो मिडिल क्लास को कैटर कर लेते हैं तो 8वें वेतन आयोग जिसको मंजूरी दे दी गई है, जिसका प्रभाव दिल्ली के एम्प्लॉइज़ पर भी आना, शायद उसको काउंटर कर सके, इसलिए वो टैक्स टेररिज्म की बात भी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कांग्रेस पर ये डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारी जगह, बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस ने इस चुनाव को ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें पूरे दिल्ली के चुनाव की तो अभी भी ये चुनाव ट्रायंगुलर पोल पर नहीं जा पाया, ट्रायंगुलर होता नहीं दिखा पड़ रहा, कुछ सीटों पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर इसमें पोलराइजेशन का फैक्टर जुड़ जाता है और कांग्रेस उस पोलराइजेशन को भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस बनाने की कोशिश करती है आइडियोलॉजिकल लाइन में, तब ओबीसी, दलित, माइनॉरिटीज़ शायद उसकी तरफ शिफ्ट हो सकता है जिस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर बनती दिखाई पड़ रही हैं। बेसिक वोट जो है, बुनियादी वोट जो है आप पार्टी के साथ अभी भी इंटैक्ट है। एक एज अभी तक बना के चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी जो पूरी कोशिश कर रही है कि लास्ट के अंदर वो उस गैप को एक स्विंग वोट के माध्यम से पूरा कर सके। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से गुजर जाट कॉम्बिनेशन बना के चल रही है जिसका वो एक एडवांटेज ले सकती है। और कुल मिलाकर ये इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी को कितना एडवांस करती है या कितनी स्मूथली आई मीन उसको पेनिट्रेट करती है एक पब्लिक सेंटिमेंट के से कनेक्ट करने के लिए। अगर कांग्रेस ने बहुत जंप ले लिया चुनाव में तो वो डिवीजन हो जाएगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज है। अदरवाइज मेरे को लगता है कि अभी भी केजरीवाल बढ़त बनाए हुए हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।